मुंबई के बोरीवली ईस्ट स्थित प्रभु उपवन भवन में प्रसिद्ध शोधकर्ता, वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता डॉक्टर इटिकॉन वाटना और उनकी टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। डॉक्टर वाटना थाईलैंड से आए 5 डॉक्टर्स के साथ इस दौरे पर थे। उनके प्रवास के दौरान उन्होंने विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में प्रेरणादायक संगोष्ठियों का आयोजन किया। इनमें KES श्रॉफ कॉलेज, विवेक कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हुमेरा खान कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड ठाकुर पॉलिटेक्निक प्रमुख थे। इसके अलावा ब्रह्मा कुमारीज के गोरेगांव, मीरा रोड, ठाकुर विलेज और बोरीवली स्थित सेवा केंद्रों पर भी पब्लिक प्रोग्राम्स आयोजित किए गए। डॉक्टर वाटना ने मेडिटेशन के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित अपनी दशकों की शोध और अनुभव साझा किए। उन्होंने तनाव प्रबंधन की कला, स्वयं को स्वस्थ कैसे बनाएं, अच्छे स्वास्थ्य और योग का महत्व और सील हीलिंग, नए युग की जीवन ऊर्जा चिकित्सा जैसे विषयों पर प्रभावशाली व्याख्यान दिए। इन कार्यक्रमों ने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। प्रभु उपवन भवन में डॉक्टर वाटना की उपस्थिति और उनके सत्र सभी के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव रहे। ब्रह्मा कुमारीज गोमती नगर ने नव वर्ष पर वाह जिंदगी वाह कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका उद्देश्य जीवन को नई दृष्टि और सकारात्मक सोच के साथ देखने की प्रेरणा देना था। कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका स्वर्णलता बहन ने राज्यों के माध्यम से आंतरिक दिव्यता और शक्ति को जागृत करने का संदेश दिया। उन्होंने जीवन में सोच में बदलाव की महत्ता बताई। मुख्य अतिथियों में श्री रमणी जी, श्री गिरीश चंद्र चौबे, श्री मनोज गोयल और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल रहे। कार्यक्रम का समापन दिलीप भाई के मधुर गीत के साथ हुआ, जिसने सभी का दिल जीत लिया। बो प्लस लो, बोलो, जो बोया जा रहा है, बोला जा रहा है, वो बोया भी जा रहा है, तो तोलो फिर बोलो। वो बोल कैसे हो? बोल कैसे हो? जो बोल बोया जा रहा है उसका रिजल्ट मुझे क्या होता है? एक बीज बोया जाता है तो एक बीज का क्या होता है? अनेक गुना के रूप में क्या हो जाते हैं? उग जाते हैं। और जो बीज बोया गया है उसका फल मुझे नहीं खाना है, मैं उस फल के अधिकारी हूँ। इसीलिए तोल करके करतार से मन के तार जुड़े तो शक्ति मिले अविराम है। आनंद के अनहद गीत मधुर अंतर निरंतर गाए। आनंद के अनहद गीत मधुर अंतर निरंतर गाए। सुख चैन अनोखा पाए, छोड़ तनिक दुनिया का शोर। पुणे के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की VVIP लाउंज में महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन से बाणेर सेवा केंद्र प्रभारी BK त्रिवेणी, BK डॉक्टर दीपक हरके, BK आशा और अभिनेत्री BK ईशा अग्रवाल ने स्नेह भरी मुलाकात की। डॉक्टर त्रिवेणी ने उन्हें ब्रह्मा कुमारी संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया और माउंट आबू स्थित मुख्यालय आने का निमंत्रण दिया। डॉक्टर दीपक हरके ने गवर्नर को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। यह मुलाकात आध्यात्मिक विचारों और प्रेरणा का आदान प्रदान करने के लिए यादगार रही। धार जिले के कुक्षी में श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान प्रवचन माला के दौरान सुप्रसिद्ध कथावाचक भारती दीदी ने गीता में निहित जीवन समस्याओं के समाधान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मोह, ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहकर ही व्यक्ति तनाव मुक्त हो सकता है। इंदौर से आए BK नारायण भाई ने बताया कि 2025 तक गीता ज्ञान से आध्यात्मिकता की लहर विश्व भर में फैलेगी। राजयोग शिविर और म्यूजिकल एक्सरसाइज से प्रतिभागी लाभान्वित हुए। सर्दी के बावजूद शिविर में लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। यदि आज से लेकर 7 दिनों तक आपने इस गीता प्रवचन को बहुत एकाग्रता के साथ सुना,
तो हमारे अंदर एक महान परिवर्तन दिखाई देगा कि अगर हम मंदिर से निकलेंगे तो भी कहेंगे ये मेरे पिता का घर है, मस्जिद से निकलेंगे तो भी कहेंगे ये मेरे पिता का घर है। ये परमात्म पावर एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट पावर जो इस समय परमात्मा आकर के यहाँ राजयोग की शिक्षा मुख्य रूप से दी जाती है। और राजयोग में स्वयं की अनुभूति में कौन और परमात्मा कौन है, इसकी स्पष्ट अनुभूति राजयोग के माध्यम से कराई जाती है। और जब राजयोग के माध्यम से हम स्वयं की अनुभूति करते हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि हम कितना पावरफुल इनका वर्ड ये अनुभूति होती है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय शांतिवन और अन्य परिसरों में सेवाएं दे रहे 3000 से अधिक श्रमिकों को ब्रह्मा बाबा के 56वें पुण्य स्मृति दिवस के अवसर पर नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया गया। यह संकल्प मेडिकल विंग की कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर बनारसी भाई ने कराया। कार्यक्रम के दौरान श्रमिकों को कंबल भी वितरित किए गए। डॉक्टर बनारसी भाई ने श्रमिकों की सेवाओं को ईश्वरीय कार्य बताते हुए उनकी मेहनत की सराहना की। वहीं बीके सविता दीदी और बीके कविता दीदी ने स्वच्छता और मेडिटेशन के महत्व पर जोर दिया। इस अवसर पर रेडियो मधुबन से बीके कृष्णा दीदी और इंजीनियर बीके रमेश भाई भी उपस्थित रहे। मुंबई कल्याण स्थित पोडार इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ब्रह्मा कुमारीज की महाराज जोन की स्पार्क विंग कोऑर्डिनेटर और वेलफेयर ब्रांच के प्रमुख बीके अलका दीदी रहीं। कार्यक्रम का आयोजन स्कूल के प्रिंसिपल संजय नंदी सर के मार्गदर्शन में किया गया। बीके अलका दीदी ने अपने प्रेरक संबोधन में बच्चों और अभिभावकों को प्रेरित करते हुए माता पिता और बच्चों के रिश्तों की वर्तमान समय में महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने बढ़ते तनाव और चिंता के समाधान हेतु रोजमर्रा की दिनचर्या में राजयोग मेडिटेशन को शामिल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और साथ ही ध्यान और एकाग्रता के लिए रोजाना 10 मिनट राजयोग करने का सुझाव दिया। कार्यक्रम का समापन ध्यान कमेंट्री और उत्साहपूर्ण माहौल के साथ हुआ। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर के ब्रह्मा कुमारीज खड़गपुर सेवा केंद्र में सस्टेनेबल यौगिक फार्मिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में माउंट आबू से पधारे बीके राजू भाई, बीके अल्पना बहन, बीके विथरेंद्र भाई, बीके मानसी बहन और बीके धनंजय भाई मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में लगभग 300 किसान और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। योग और खेती को जोड़ते हुए कार्यक्रम में किसानों को टिकाऊ और आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा दी गई। इस अवसर पर श्री सुजय मोदक और श्री अन्ना पारिया भी उपस्थित रहे। हमारी भावनाएं, हमारे विचार इन पेड़ पौधों को बहुत प्रभावित करते हैं। इनमें भी समझने की संवेदनाएं हैं। हमारे जगदीश चंद्र बोस ने आपके ही बंगाल से थे, उन्हें बोस जी ने सिद्ध किया है कि इन पेड़ पौधों में भी समझने की शक्ति है, संवेदना है। उन्होंने एक मशीन बनाई और उस मशीन के पौधे को संकल्प दिया कि आज इस मशीन में इसको डालेंगे, जला देंगे। जलाने के पहले ही पौधा मुरझा गया और जिसको स्नेह किया वो पौधा से जल पर, प्रकृति के तत्वों पर, पेड़ पौधों पर हमारे विचारों का क्या प्रभाव पड़ता है। बिलासपुर के राजयोग भवन में रक्षक फिजिकल एकेडमी के अभ्यर्थियों के लिए सेल्फ मोटिवेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्वाति दीदी ने आत्म मोटिवेशन और सकारात्मक सोच के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मन को सकारात्मक और केंद्रित रखना आवश्यक है। दीदी ने प्रेरक उदाहरण देते हुए बताया कि बाज अपने पुराने पंख खुद हटाकर नया जीवन शुरू करता है, जिससे यह सीख मिलती है कि हमें अपनी कमजोरियों और बुरी आदतों को त्याग कर आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम में रक्षक फिजिकल एकेडमी के संचालक पूर्व आर्मी अधिकारी कृष्णा सिंह ने अभ्यर्थियों को प्रेरित किया। अंत में राजयोग मेडिटेशन कराया गया।
कार्यक्रम में 50 से अधिक अभ्यर्थी और ट्रेनर्स ने भाग लिया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।